अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएन लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि टाइटल से आपको पता लग गया होगा, आज हम बात करेंगे 2025 में बहरिया टाउन में रहने का मंथली खर्चा कितना आता है, और ये मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बहरिया टाउन कराची, ताकि अगर आपका फ्यूचर में प्लान है यहाँ पे शिफ्ट होने का तो आपको आइडिया हो सके कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, वाटर गैस चार्जेस की, मेंटेनेंस की, ग्रोसरी की, इंटरनेट वाईफाई की, ट्रांसपोर्ट की और मेड चार्जेस। इन सब चीज़ों को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहरिया टाउन में लिविंग कॉस्ट क्या रहेगी। अगर हम रेंट की बात करें तो अपार्टमेंट और विला का रेंट डिफरेंट होता है। 2 बेड अपार्टमेंट का रेंट 18 to 25 होता है, और वो डिपेंड करता है फ्लैट ग्राउंड पर है या फर्स्ट फ्लोर पर। आपको 18 to 20 के दरमियान मिल जाता है अगर वो आप फर्स्ट फ्लोर पर लेना चाहें या ग्राउंड पर लेना चाहें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी देखा जाता है कि अपार्टमेंट जिना फेसिंग है, कंपाउंड फेसिंग है या पार्क फेसिंग है। जिना फेसिंग के ज़्यादा रेंट होता है, और इसी तरह अगर हम 3 और 4 बेड अपार्टमेंट का रेंट की बात करें तो वो 3 बेड जो है वो 40 to 45 के दरमियान होता है, और 4 बेड की बात करें तो वो 50 to 60 के दरमियान होता है। अगर हम विला की बात करें तो डिफरेंट परसेंट में डिफरेंट रेंट होता है। अगर हम परसेंट 1 और 2 की बात करें तो वहाँ का रेंट 60 to 65 होता है। अगर हम 10A, 11A, 11B तो वहाँ 40 to 45K का रेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बिल्स की बात करें तो बिजली का बिल विंटर में डिफरेंट आता है और समर में इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। विंटर में बिल आता है आपका 10 भी आ सकता है। मेरा एक्चुअली नवंबर में आया था 10, और दिसंबर में मेरा बिल आया था 7, और अभी मेरा जनवरी में आया है 5। तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरी फैमिली में 3 मेंबर हैं, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो अपार्टमेंट में गैस आ गई है, लेकिन मेरे अपार्टमेंट में नहीं आई, तो मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, और एक सिलेंडर की कॉस्ट होती है 3000, जो कि 1 महीना आराम से निकल जाता है। बल्कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं मतलब मेरा यूज़ जो है वो कम है, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है, तो मेरे तो 2 मंथ्स भी निकल जाते हैं आराम से। और इसके बाद हम बात करेंगे पानी के बिल की। वो भी डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर, और मेरा पानी का बिल 3000 आता है, 3500 आता है। जो लोग कहते हैं ना कि बहरिया बहुत महंगा है, वहाँ हमें मेंटेनेंस देना पड़ती है और पता नहीं है वो इतने बिल्स आते हैं और ये आते हैं, वो सब झूठे। मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ जो मैं खुद पे करती हूँ। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आपका भी यही बिल्स आएंगे जो मैं देती हूँ। और इसी तरह अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस का बिल आता है 4200, 4200 इसका बिल आता है मंथली, जो हमें पे करना होता है। लेकिन मेंटेनेंस हम क्यों देते हैं? क्योंकि आपने बहरिया में सफाई देखी होगी, और हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारे कॉरिडोर हैं, वहाँ की सफाइयाँ होती हैं, पार्किंग की सफाई होती है, और कितना क्लीन एंड आपको नज़र आता है बहरिया। तो ज़ाहिर है आपने उसकी पेमेंट तो, और अगर आप कहीं भी रहते हैं, आप कराची सिटी में भी रहते हैं, तो ज़ाहिर है मेंटेनेंस तो आप वहाँ की भी देते होंगे ना, और फिर भी आपको इतना अच्छा और इतना क्लीन इन्वायरमेंट नहीं मिलता होगा। और अब बात करते हैं बहरिया टाउन में वाईफाई चार्जेस की। तो यहाँ पर मल्टीनेट है जो मैंने लगवाया हुआ है, उसका डिफरेंट पैकेजेस हैं। स्टैंडर्ड पैकेज होता है, बेसिक पैकेज होता है। तो जो मुझे सूट किया वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मुझे जो सूट किया वो 20 MB है, और वो अनलिमिटेड होता है, और मुझे कभी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, अगर आप मोबाइल में पैकेजेस कराते हैं तो वो फिर नेटवर्क का इशू होता है, तो वो सही नहीं चलता। तो सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि आप जो है वो मल्टीनेट यूज़ करें ना। उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं जो आपको एक ही दफ़ा देने, जब आपके इंस्टॉल होगा तो वो 10 to 15,000 होते हैं, और उसमें वो आपको डिवाइस देते हैं जो आपके डिवाइस लगाई जाती है घर में, और जो वो आपने जब अपना घर छोड़ना होता है तो वो उनको वापस भी करना होता है, वो रिटर्न होता है। तो इंटरनेट का जो है वो मैं पे करती हूँ 3823, 3823 रुपये है जो मंथली मैं उसका पे करती हूँ। अब बात करते हैं बहरिया टाउन के ट्रांसपोर्ट ऑप्शन और उनके चार्जेस की। बहरिया टाउन काफ़ी बड़ा एरिया है, इसलिए यहाँ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ईवी बस की भी सर्विस है जो कि फ़िक्स रूट्स पे चलती है, जो कि आयशा मंजिल तक जाती है, मलीर हॉल तक जाती है, और जिसका रेंट जो है वो 150 है। अगर अपार्टमेंट से ली जाए तो वो 120 है, और अगर आप 10A और 11A और present 27 हैं तो वहाँ से 150 चार्ज होगा। इसके अलावा इन ड्राइव, यंगो और बाइकिया की भी सहूलत मौजूद है।
इसके अलावा अगर हम मेड की बात करें तो वो भी अवेलेबल हैं, जिनकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की है। अपार्टमेंट में एक काम की कॉस्ट जो है वो 3000 है और विला साइट पर 7000 है। अगर हम 2024 और 23 से कंपेयर करें तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम बहरिया टाउन की सहूलतों की बात करें तो यहाँ का एनवायरनमेंट, सेफ्टी, जो सफाई, वो हमें बहुत सुकून देती है। जैसा कि आपने अभी मेरी वीडियो में देखा है, बहरिया कितना प्यारा है। यहाँ सफाई का सिस्टम बहुत बेहतरीन है, सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। बहरिया में पार्क्स और ग्रीनरी है जो फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है। रेस्टोरेंट इजीली एक्सेसिबल हैं। यहाँ हॉस्पिटल भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। स्पोर्ट फैसिलिटीज़ और सिनेमाज इंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट हैं। ओवरऑल ये एक पीसफुल और लग्जरियस लिविंग का एक्सपीरियंस देता है। यहाँ का एनवायरनमेंट फैमिली फ्रेंड है। मॉस्क बहुत खूबसूरत हैं। ये था मेरा आज का शॉर्ट रिव्यू बहरिया टाउन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप बहरिया के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें।